सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिले। आपला पवित्र भारत देश संविधान सर्वधर्म संभावला मानारा असून एक दुसऱ्यांच्या धार्मिक भावनाची कदर करणारा आहे। गरीब नवाज रजियाच्या पवित्र दर्गा अजमेर येथे 800 वर्षापासून कौमी एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकात्मेचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू असून या दर्गावर जगभरातील विविध धर्म व पंथाचे लोक दर्शनाला येत असतात। दर्गात कोणताही भेदभाव केला जात नाही असे असताना सुद्धा काही वेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांनी कोर्टात जाऊन हा दर्गा एका दुसऱ्या धर्माच्या धार्मिक स्थळावर उभारण्यात आल्याचा दावा करून दर्गात सर्वे करण्यासाठी कोर्टाने त्या समिती दिलेली असून ते अत्यंत निंदनीय बाबा असून वर्षिप ऍक्ट 1111 या कायद्यानुसार कोणत्या धार्मिक स्थळाची धार्मिक ओळखीत कोणताही बदल केला जाऊ शकत नाही करणे दावे करणारे लोक संपूर्ण देशात एका नव्या विवादाला सुरुवात करत असून यामुळे धर्मात तेढ निर्माण होऊन हे देश व देशवासियांच्या योग्य नाही मिळून अजमेर शरीफ दर्गा और अन्य धार्मिक स्थळांना वर्षिप ऍक्ट 1111 अनुसार संरक्षण देण्यात यावे ही विनंती। नवाज गरीब नवाज, एक आवाज बुलंद आवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। दोस्तों बुजुर्गों, पिछले 800 सालों से हमारे इस सेक्युलर और सर्वधर्म समभाव और संविधान को मानने वाले इस अजीम मुल्क भारत के अंदर सरकार गरीब नवाज की बारगाह पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले, मकतब फ़िक्र के मानने वाले आज सरकार गरीब नवाज की बारगाह अजमेर शरीफ में हाजिर देते और बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते और अल्लाह के करम से सरकार गरीब नवाज बिना किसी की जात पंथ देखे हुए तमाम उनके वहाँ पर आए हुए जो असील होते हैं गरीब नवाज के, उनको गरीब नवाज भर भर के देते, उनकी झोलियाँ भर देते। ऐसे गरीब नवाज मुसलसल 8 सालों से सबको फैज़ दे रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ 800 सालों से सर गरीब नवाज का फैज़ ये जारी है और सारी है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ अलग सोच रखकर सरकार गरीब नवाज की जो बारगाह है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों की इबादत गाह थी, इसके लिए हम इसका सर्वे करना चाह रहे हैं और इसको हटाना चाह रहे हैं माज़ अल्लाह, जो कि ऐसा नहीं है। ये बारगाह 800 साल से ज़्यादा से यहाँ पर है और अभी तक किसी ने यहाँ पर उसको ऑब्जेक्शन लिया और ये कुछ लोग अभी कुछ दिनों में ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अभी इसका एहतजाज, इसका निषेध करते। और आप देखिए हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति साहब हो या भारत के महामहिम पंतप्रधान हो या जितने वज़ीर आज़म हो या दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े अहदेदार हो, वो जब भी यहाँ पर आते तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की जाती है। और आप उसके अंदर देखिए बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी, राज्य के नेता लोग सरकार गरीब नवाज की बारगाह पे बड़ी अकीदत के साथ में हाजिरी देते, वहाँ पे चादर शरीफ, फुल शरीफ पेश करते। ऐसे गरीब नवाज की बारगाह के ताल्लुक से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं। तो आज हमने तमाम जो भारतीय मुस्लिम जो है, जो संविधान को मानने वाले, आज हम महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली इनसे गुजारिश करने वाले हैं कि जो वर्शिप एक्ट जो 1991 जो बना है, ये जो कायदा है, ये कायदे में साफ तौर से ये वाजे कर दिया गया है कि 1947 से पहले जितने भी यहाँ पर तमाम इबादत गाह है, उन इबादत गाह को संरक्षण दिया जाए। यानी उसके अंदर कोई दूसरा शख्स आके कोई गड़बड़ ना करे, कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई बदलाव ना करे। यानी जो मज़ाहिब के मानने वालों के पास उसका अधिकार है वो आखिर तक उनके पास ही रहेगा, उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ तक कि वर्शिप 1991 में कहा गया है एक एक्ट के अंदर कि जितने भी ये इबादत गाह है, इसके अंदर जो कोर्ट के अंदर जाकर जो रीट डालते हैं या पिटीशन डालते हैं वो भी ना डाले। अगर कोई ऐसा करता है उसे पेटाला जाए और कोर्ट का काम है, कानून का काम है कि वो इबादत गाह को वो सुरक्षा दे। तो हम आज यही मांग करने वाले कलेक्टर साहब से, एक आवाज़ बुलंद आवाज़, गरीब नवाज, गरीब नवाज। एक आवाज़ बुलंद आवाज़, गरीब नवाज, गरीब नवाज।